फैमिली। तो आप इसको कैसे अपना डिसिपल बनाना चाहते हैं, जबकि ये एक मुसलमान के यहाँ पैदा हुआ है, इसका कोई बाप माँ का पता नहीं है, इसका ये पता नहीं है कि कौन से कास्ट का है, तो ऑर्फन मतलब हो गया यतीम। तो हाउ कैन यू डू दैट, ये आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। ही विल नॉट एक्सेप्ट एनी ऑफ द प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स बताता है जैसे इस्लाम का एक प्रिंसिपल है ना, 5 बेसिक प्रिंसिपल, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, वैसे ये रामानंदा स्वामी जो आश्रम चलाते थे उनका कुछ प्रिंसिपल्स था। तो इन्होंने उसको बताया, इनके फॉलोअर्स ने, कि विल नॉट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल्स फ्रॉम द हिंदू रिलीजन। आप जिसको ला रहे हैं हिंदू रिलीजन का कुछ प्रिंसिपल्स है, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो बंदा। रामानंदा लुक्ड एट कबीर एंड ही कुड सी अ ग्रेट सीकर देयर। रामानंदा ने कबीर की तरफ देखा और वहाँ पे उनको क्या दिखा, एक सीकर दिखा, SEE। सीक मतलब होता है खोजना। ये किस चीज़ को खोज रहा था, सच को खोज रहा था, खुदा को खोज रहा था, अच्छाई को खोज रहा था। तो रामानंदा ने जब कबीर की तरफ देखा तो रामानंद को समझ में आया कि इज ए सीकर। ही कुड इमीडिएटली अंडरस्टैंड दैट दे वर बोथ सीकर्स ऑफ ट्रूथ। उसको इमीडिएटली समझ में आ गया, अंडरस्टैंड समझ में आ गया कि जैसा वो सीकर ऑफ ट्रूथ है, जैसे वो सच को खोजना चाहता है, खुदा को खोजना चाहता है, वैसे ही कबीर भी खोजना चाहता है। तो उसको लगा कि कबीर तो मेरे जैसा है, जबकि उनके कास्ट का नहीं था, उनके रिलीजन का नहीं था, फिर भी इनको लगा कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। ही रिप्लाइड, यू डोंट नो हिम, यू डोंट नो हिम, आई नो हिम। इन्होंने अपने जो डिसिपल से उसको कहा कि तुमको नहीं पता है कि कबीर कौन है, ये बच्चा क्या है, तो तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ कौन है। एंड ही टुक कबीर विद हिम एंड कबीर बिकेम अ ग्रेट सेंट अंडर रामानंदा। वो कबीर को लेकर गए कि कोई नाराज़ होता है तो हो जाए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये सच्चाई खोजना चाहता है। तो कबीर फाइनली उनके साथ रहे एंड ही बिकेम अ ग्रेट सेंट। उसके बाद कबीर रिस्पेक्टेड हिज गुरु। रामानंदा टीचर को उसको गुरु बोलते थे, स्टूडेंट को शिष्य। कबीर बहुत रिस्पेक्ट करते थे अपने गुरु की, अपने टीचर की। बट देयर वर डिफरेंसेस इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। ये बहुत हार्ड वर्ड है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। रियलिटी मतलब होता है सच्चाई, अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है समझ। जो चीज़ों को समझने में टीचर और स्टूडेंट, गुरु और शिष्य में डिफरेंसेस था। ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को बहुत पसंद करते हैं, उनकी पढ़ाई से बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी सब बात से एग्री करें। जहाँ आपको कन्फ्यूजन्स लगे, डाउट लगे, तो विद रिस्पेक्ट यू शुड आस्क। आपको पूछना चाहिए, कन्फ्यूजन दूर करना चाहिए। और आप बड़े होंगे तो कभी कभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी रास्ते भी अलग हो जाते हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट यू कैन डू दैट। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी मतलब हुआ सच्चाई की समझ। रियलिटी मतलब होता है सच्चाई, रियलिटी क्या है, अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है समझ, दोनों में डिफरेंस था। ओके। वाइल कबीर वॉज अगेंस्ट मेनी एज ओल्ड रिचुअल्स। अब क्या डिफरेंस था, तो यहाँ लिखा हुआ है एज ओल्ड रिचुअल्स। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, एक 2-3 वर्ड है। एज ओल्ड, एज ओल्ड मतलब होता है पुराना, रिचुअल्स होता है पुराना, कस्टम्स पुरानी जो चीज़ें होती हैं, पुराने ट्रेडिशंस, पुराने रस्म रिवाज जो होते हैं। तो कबीर वॉज अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब होता है खिलाफ होना। तो बहुत सारे एज ओल्ड जो रिचुअल्स थे। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि दोनों में क्या डिफरेंस था, आपको तो यहीं से लिखना है, इसी पैराग्राफ से आएगा डिफरेंस आपको, कि व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन गुरु एंड शिष्य, कबीर एंड रामानंदा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी में डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था, कबीर वॉज अगेंस्ट मेनी एज ओल्ड रिचुअल्स ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म के बहुत सारे पुराने जो रिचुअल्स थे, रीति रिवाज थे, उसके खिलाफ थे कबीर। ठीक, कहते थे कि ये ज़रूरी नहीं है, ये अब की दुनिया में इट इज़ नॉट नेसेसरी और ये गड़बड़ है। रामानंदा तो एक हिंदू स्वामी थे, हिंदू सेंट थे। तो रामानंदा स्टिल हेल्ड सम ऑफ देम इन रेवरेंस। एक वर्ड यहाँ पे हुआ है, इसको आप सही से पढ़ेंगे। रेवरेंस मतलब होता है बहुत रिगार्ड देना, बहुत इज्जत देना। तो रामानंदा उन कस्टम्स को बहुत इज्जत देते थे। कबीर अगेंस्ट में थे एज ओल्ड रिचुअल्स ऑफ हिंदुइज्म एंड रामानंदा रिवर करते थे। रिवर करना मतलब होता है बहुत इज्जत देना। तो ये डिफरेंस था, यही पूछा जाएगा क्वेश्चन के व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन रामानंदा एंड कबीर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। तो यू विल हैव टू आंसर कबीर वाज अगेंस्ट मेनी एज ओल्ड कस्टम्स ऑफ हिंदुइज्म बट रामानंदा होल्ड दोज कस्टम्स इन ग्रेट रेवरेंस। आगे पढ़ते हैं। बट डिस्पाइट दीज मतलब इसके बावजूद, यहाँ पे एक वर्ड हुआ डिस्पाइट, बावजूद इसके, डिस्पाइट दीज
डिफरेंसेस, ये डिफरेंसेस हो गए, मतलब अलग अलग ख्याल हो गए। रामानंदा अलाउड कबीर टू ग्रो इन हिज ओन वे। रामानंदा ने कभी ऐसा नहीं हुआ कबीर को डांटा कि तुम इस तरह से मत सोचा करो, हाँ उसको अपना पॉइंट्स रख दिया और कबीर को अपनी तरह से सोचने दिया। इन ड्यू कोर्स मतलब होता है धीरे धीरे, ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ। इट वॉज गुरु हु चेंज, बाद में गुरु को लगा कि नहीं कबीर ही सही है। कबीर बहुत सारे जो कस्टम्स है हिंदू रिलीजन के वो सच में ओल्ड हो गए हैं, जो अब नहीं चलने वाली इस ज़माने में। वो आगे पढ़ते हैं। कबीर, अब ये कबीर जब जीते तो कबीर क्या किए वो यहाँ पे लिखा हुआ है। कबीर का वर्क है ये पूरा, कबीर ने क्या करना शुरू किया। तो अब देखते हैं हम लोग कबीर ने क्या क्या कहना शुरू किया। कबीर ट्राई टू यूनाइट द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। उस टाइम में जो झगड़ा था रिलीजन्स के बीच में, लोग लड़ते थे कि हिंदू एंड मुस्लिम्स में भी लड़ाई झगड़े होते थे, अभी भी होते हैं। प्लस हिंदूज़ में खुद जो कास्ट है, मुसलमानों में भी जो कास्ट है, उनके बीच में भी झगड़े होते थे। तो इनको यूनाइट करने का काम किया। यूनाइट, UNITE, यूनाइट मतलब होता है जोड़ने का काम। ट्राइड मतलब होता है कोशिश करना। तो आप सही से इसको रीड भी किए। ही प्रीच्ड मतलब होता है अच्छी बात बताना, प्रीचिंग इसी से बना, प्रीचर जो अच्छी बात बताता है। तो ही प्रीच्ड, क्या प्रीच किया उन्होंने? द यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, क्योंकि सब रिलीजन एक है। उनका कहना था कि ये गॉड तक पहुंचने का अलग अलग रास्ता है, मकसद सबका एक है। यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन मतलब यही हुआ, यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल मेन, सारे इंसान बराबर हैं, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। ये जो कास्ट और रिलीजन का डिफरेंसेस हमने रख रखा है ये गलत है, ये नेचुरल नहीं है, खुदा ऐसा नहीं चाहता है। कबीर रिजेक्टेड मतलब होता है ठुकरा देना, इनकार कर देना। किस चीज़ को ठुकरा दिया इन्होंने? किस चीज़ को अच्छी नज़र से नहीं देखते थे? रिजेक्टेड द आउटवर्ड शो ऑफ रिलीजन। आउटवर्ड शो, कुछ लोग बहुत ज़्यादा आउटवर्ड शो करते हैं रिलीजन का, मतलब दिखाने के लिए चीज़ों को बहुत करते हैं। कुछ काम करेंगे तो दूसरे को चिढ़ाने के लिए करेंगे। अब देखिए मस्जिद मंदिर पे इतना लड़ लेते हैं लोग, लेकिन मस्जिद में जब नमाज़ पढ़ने की बारी आती है तो भाग जाते हैं। तो ये आउटवर्ड शो हो गया। तो वो कहते थे कि अब जैसे खूब अच्छी लंबी दाढ़ी टोपी रख ली, खूब बड़ा टिक रख लिया, टीका लगा लिया, लेकिन धोखा कर रहे हैं लोगों के साथ, अपना काम मन से नहीं कर रहे, चीटिंग कर रहे हैं। तो ये हो गया कि आप सिर्फ आउटवर्ड शो ऑफ रिलीजन पे डिपेंड करते हैं, फैशन पे डिपेंड करते हैं। कबीर का कहना था कि ये गलत है। आप क्या कहते थे वो? ही बिलीव्ड इन इनवर्ड वर्शिप। इनवर्ड वर्शिप, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है इनवर्ड। इनवर्ड मतलब अंदर, अंदर से वर्शिप कैसे करेंगे? इनवर्ड वर्शिप एंड रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि खुदा आपको देख रहा है, गॉड आपको देख रहा है, आपका दिल साफ होना चाहिए। ठीक है, अब आगे है। ही सेड गॉड, उन्होंने क्या बोला? गॉड कहाँ मिलेगा? गॉड इज़ टू बी फाइंड नॉट इन द टेम्पल बट इनसाइड आवर ओन हार्ट। हम अपने दिल में देखें कि क्या हम गॉड को सही से खुद से प्यार करते हैं, उससे डरते हैं, उससे सीखते हैं, उनकी बातों को मानते हैं कि नहीं। ये मस्जिद मंदिर जाने से नहीं मिलने वाला है गॉड। ये इनका थॉट प्रोसेस था कि पॉइंट ये था, यूनाइट हिंदूज एंड मुस्लिम्स, रिजेक्टेड आउटवर्ड शो ऑफ रिलीजन, बिलीव्ड इन इनवर्ड वर्शिप एंड गॉड इज टू बी फाइंड इन आवर हार्ट। 4 पॉइंट हो गया। यूनाइट हिंदूज एंड मुस्लिम्स, यूनिटी ऑफ ऑल मेन, सब लोग बराबर हैं, एंड आउटवर्ड शो को रिजेक्ट किया इन्होंने, इनवर्ड शो को एक्सेप्ट किया, और 5वां पॉइंट था कि गॉड इज टू बी फाउंड इन आवर हार्ट। ये बताना शुरू किया इन्होंने। अब आगे जाते हैं। इंस्टेड ऑफ चूजिंग द हिंदू रिलीजियन और इस्लाम, चूज़ मतलब होता है चूज़ करना, एक पसंद कर लेना, सेलेक्ट कर लेना। इन्होंने क्या किया? कुछ चीज़ें इस्लाम से लिया, कुछ चीज़ें हिंदुज़म से लिया। अब इसमें इस पैराग्राफ में आपको मिलेगा कि कौन सी चीज़ इन्होंने इस्लाम से ली, इस्लामिक टीचिंग से, और कौन सी चीज़ हिंदू रिलीजन से ली। तो एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। कबीर टुक द बेस्ट टीचिंग्स ऑफ बोथ द रिलीजन्स, जो बेस्ट उनको लगा, फ्रॉम हिंदुइज्म। हिंदुइज्म से क्या लिया वो? ये क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड कबीर टुक फ्रॉम हिंदुइज्म, विच आइडिया ही टुक, ही एक्सेप्टेड फ्रॉम हिंदुइज्म। ही एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ कर्मा। कर्म होता है, कर्म, इसी को लिखा जाता है कर्मा। तो ये जो है आपका, इसका मतलब है एक्शंस, हमारा काम। तो आइडिया ऑफ कर्मा, वो कह रहा है कर्मा का मतलब होता है कि इसी आइडिया का मतलब है, दिस मीन्स आवर लाइफ्स आर गवर्न्ड बाय आवर एक्शंस। गवर्न मतलब होता है चलना, तो मतलब हमारी ज़िंदगी,
हमारी ज़िंदगी डिपेंड करती है कि हमारे कर्म कैसे हैं, हमारे काम कैसे हैं। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। दिस इज़ द आइडिया ऑफ कर्मा। तो ही एक्सेप्टेड दिस आइडिया फ्रॉम हिंदुइज़्म कि इसीलिए हम लोगों को अच्छा कार्य करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, गुड वर्क करना चाहिए, क्योंकि कर्मा हमारा अच्छा होगा, कर्म हमारा अच्छा होगा तो हमको उसका फल भी अच्छा मिलेगा। ठीक, तो ये हिंदुइज्म से होगा। क्वेश्चन आता है व्हाट डिड ही एक्सेप्ट फ्रॉम हिंदुइज्म, तो ही एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ कर्मा। व्हाट डज कर्मा मीन, कर्मा मीन यहाँ पे लिखा हुआ है, कर्म मीन्स आवर लाइफ्स आर गवर्न्ड बाय आवर एक्शंस। ठीक, आप लिख सकते हैं इसको आंसर को। फ्रॉम इस्लाम ही एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ वन गॉड। इस्लाम से उनको क्या मिला है, वन गॉड। बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया था, दो आइडिया इस्लाम से लिया। पहला आइडिया था वन गॉड और दूसरा आइडिया इन्होंने जो लिया इस्लाम से, ये बहुत सारे लोगों ने लिया इस्लाम से, इक्वलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स बिफोर गॉड। खुदा के सामने सब इंसान बराबर है, किसी कास्ट में पैदा हुआ हो, किसी कलर में पैदा हुआ हो, किसी जेंडर में पैदा हुआ है, इक्वलिटी। तो दो चीज़ लिया उन्होंने इस्लाम से, equality of humans and one God. Two things he took from Islam, and idea of karma he took from Hinduism. तो क्वेश्चन आता है what did he took from Hinduism? Take from Hinduism, he accepted the idea of karma. What does karma mean? Karma means our lives are governed by our actions. What did he take? What did he take from Islam? He take the idea of one God. There is only one God. सबका खुदा एक ही है. And equality of human beings. सब इंसान बराबर हैं, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। द आइडियाज़ ऑफ द मुस्लिम्स मिस्टिक्स कॉल्ड सूफीज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड। जो सूफ़ी सेन थे जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, इनके भी आइडियाज़ से कबीर बहुत इन्फ्लुएंस हुआ, कबीर पे बहुत असर डाला। इन्फ्लुएंस से आया है असर डालना। ठीक है, अब इसका मीनिंग जो जाएगा, वर्ड मीनिंग आप लिख लीजिएगा। ग्रेटली ही कॉल्ड हिज सेट ऑफ प्रीचिंग्स सहजा योगा। उन्होंने अपने सेट ऑफ, ये जो पढ़ाते थे, यूनाइट रहना है हिंदू मुस्लिम को, यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजियंस, आउटवर्ड जो शो है उसको रिजेक्ट करना है, इनवर्ड को प्योर करना है, हार्ट को प्योर करना है, कर्मा और लाइफ्स आर गवर्न्ड बाय एक्शंस, ऑल मेन आर इक्वल, देयर इज ओनली वन गॉड। ये सब जो सेट ऑफ टीचिंग्स था इनका, जो कुछ हिंदू रिलीजन से कुछ इस्लाम से लिया था, उसका नाम इन्होंने सहजा योगा दिया, सहजा योगा। तो ये क्वेश्चन आता है व्हाट आर बाय विच नेम द कबीर्स टीचिंग्स आर नोन एज, तो सहजा योगा, विच मीन्स इसका मतलब होता है सिंपल यूनियन, बेस्ट यूनियन मतलब होता है मिला देना, यूनिटी से बना है ये। तो बेस्ट ऑफ ऑल द रिलीजन्स इनका कहना था। कबीर स्ट्रांगली रिकमेंडेड, रिकमेंडेड मतलब होता है जैसे होता है ना कि आपसे किसी ने पूछा कि अरे मुझे आज पार्टी करनी है तो मैं कहाँ से खाना मंगवाऊँ, तो आपने बताया कि फ़लाँ होटल से ले आओ, 7 प्लेट से ले आओ। इसका मतलब हो कि आपने उसको रिकमेंड कर दिया, किसी को मशवरा देना कि चलो ये काम कर लो, आपकी तरफ से प्रेफरेंस कि फ़लाँ कपड़ा लेना है तो फ़लाँ दुकान पे जाके लो, स्कूल में पढ़ना है तो फ़लाँ स्कूल में पढ़ो। तो कबीर स्ट्रांगली रिकमेंडेड नॉन वायलेंस एंड वेजिटेरियनिज्म। नॉन वायलेंस मतलब होता है नॉट टू हर्ट एनीवन, नॉट टू हर्ट। महात्मा बुद्ध का आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में, नॉट टू हर्ट। हर्ट सिर्फ हम लोग तलवार से नहीं करते हैं, चाकू से नहीं करते हैं, मुक्का से नहीं करते हैं। हर्ट हम लोग अपनी ज़बान से भी कर देते हैं, अपने बिहेवियर से भी कर सकते हैं, अपने एटीट्यूड से भी कर सकते हैं। तो हर्ट नहीं करना है किसी को, कबीर का ये आइडिया था। नॉन वायलेंस, अहिंसा, नॉट टू हर्ट। वेजिटेरियनिज्म, ये कहते थे कि हम लोगों को सब्ज़ी वगैरह ज़्यादा खाना चाहिए, हम लोगों को गोश्त वगैरह कम खाना चाहिए। तो इस पे ये स्ट्रांगली रिकमेंड करते थे, मतलब बताते थे कि ऐसा करो, ये दिस लाइफ इज़ बेटर। कबीर ऑलवेज बिलीव्ड, हमेशा यकीन करते थे इन द आइडियाज, कोई बोले राम राम, कोई बोले कोई खुदाई, विच मीन्स दैट सम में चैंट, चैंट मतलब होता है तस्बीह करना, तस्बीह गिनते हैं ना हम लोग, कोई आप देखिएगा मंदिर से चैंटिंग होती रहती है, चैंट वही होता है किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना, चैंटिंग। हम लोग अल्लाह अल्लाह करते हैं, कोई राम राम करता है, कोई। तो इनका कहना था कि ये जिसको चैंट जो करना है कि ये someone may chant the Muslim name of God, but God is the only one who made the whole world। कबीर का कहना था कि खुदा तो एक ही है, ताकि चाहे तुम उसको किसी नाम से पुकारो। तो ये हो गया पेज नंबर 39 का।